चलो बेटा, तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोग ने सिविक्स में यानी पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोग ने जैसा कि अपने बुक में शुरू में देखा था कि वो यूनिट में डिवाइड है ना, यानी इकाई में। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि जो आप लोग का है जो सिविक्स का बुक है ना, या इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। तो आप लोग ने सबसे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आप लोग बोल सकते हो है ना, आप लोग ने पढ़ा था आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ा था? आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मीन्स हमारा संविधान। ठीक है, इसमें बेटा आप लोग ने सबसे बेसिक चीज के बारे में जाना है ना, जो हमारे देश में, ठीक है, न्याय। अगर हम लोग बात कर ले कि देश में जो सरकार चल रही है, ठीक है, उसका एक बेसिक यूनिट होगा संविधान। ठीक है, यानी जो सरकार चल रही है वो संविधान के कारण चल रही है ना, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग क्या है, अगर हम लोग बात कर ले इंडिया, क्या ना, समझ लो, अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश है, उसमें क्या है, संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है, वरना देश चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिस कारण यहाँ पर क्या है, संविधान है। क्या है? और संविधान के कारण ही हम डेमोक्रेटिक कंट्री भी है ना। अगर संविधान नहीं रहता तो कभी भी यहाँ पर तानाशाही शुरू हो जाती है ना। तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते। ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहले अपना बेसिक चीज यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, समझा था, उसके आर्टिकल्स, उसके शेड्यूल्स है ना, और उसके बाद फिर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी, कैसे कैसे क्या बना, हम लोग ने उसके बारे में पहले बात कर लिया है ना। फिर हम लोग सेकेंड यूनिट में आ गए बेटा। ठीक है ना, हालांकि इसमें आप लोगों ने सेक्युलरिज्म भी पढ़ा, लेकिन मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। हम लोग सेकंड यूनिट में जब आए तो हम लोग ने पढ़ा पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज है ना, पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जब हम लोग इसके सेकेंड यूनिट में आए तब हम लोग ने पढ़ा पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में है ना, एंड मेकिंग ऑफ लॉज यानी जो कानून बनाते। तो कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो हम लोग ने पहला पढ़ा संविधान। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे, जो हमारा देश भी है ना, उसमें संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा देश चल रहा है संविधान के कारण चल रहा है। ठीक है, हर एक चीज संविधान में क्या है, लिखित है। ठीक है, तो आप लोग देखो, सबसे पहले आपने संविधान पढ़ा, फिर पढ़ा आप लोग ने संसद। क्या पढ़ा? संसद है ना, और संसद वो जगह है जहां से कानून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाँ, मेकिंग ऑफ लॉज है, कहाँ से होता है? संसद से होता है। कहाँ से होता है? तब आप लोग ने पढ़ लिया पार्लियामेंट में मेकिंग ऑफ लॉज यानी संसद में आप लोग का जो कानून बनता है ना, जो कि आप लोग जानते हो कौन बनाती है, लेजिस्लेटिव बनाती है। कौन बनाती है? लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। ठीक है, आप लोग ने इसमें एमपी, उसके बाद फिर अलग अलग एमएलए के बारे में आप लोग ने पढ़ा था, समझा था। ठीक है, हम लोग ने इसको पहले पढ़ लिया। उसके बाद फिर बेटा आप लोग ने इसी में पढ़ लिया था ना, पार्लियामेंट में आप लोग ने इसमें ही पढ़ लिया था, एग्जीक्यूटिव भी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? एग्जीक्यूटिव है ना, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? है ना, अगर लेजिस्लेटिव आपकी विधायिका, इसको हम लोग बोलते हैं विधायिका, और विधायिका का काम होता है कानून बनाना। क्या होता है? हाँ, मेकिंग ऑफ लॉज होता है ना। उसके बाद फिर आप लोग ने पढ़ा कार्यपालिका है ना, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का काम है बेटा कि जो कानून बना उसे लागू कराना, उसे, हाँ, उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना है ना। अगर ये मेकिंग ऑफ लॉस लेजिस्लेटिव कर रही है या लेजिस्लेचर कर रहा है ना, लेजिस्लेटिव हम लोग, सॉरी, लेजिस्लेचर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, सभा होती। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग ने इसमें आप लोग लेजिस्लेचर में आप लोग ने पढ़ लिया था अपर हाउस और लोअर हाउस यानी विधान, लोकसभा और राज्यसभा है ना, यहाँ से कानून बनता है। फिर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका क्या करती है, अपना कानून लागू करवाती है, जिसमें मैंने आप लोगों को कार्यपालिका में पढ़ाया था कि बेटा कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट सहित जितने भी मिनिस्टर्स होते। ठीक है, ठीक है, जैसे गृह मंत्री हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, विदेश मंत्री हो गए ना। उसके बाद फिर आप लोग देखोगे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हो गए। ओके, तो ये सब किस में आ गए? एग्जीक्यूटिव में आ गए। किस में आ गए? हाँ, तो आप लोग ने संविधान पढ़ा, फिर कार्यपालिका पढ़ा है, सॉरी, विधायिका पढ़ा जहां पर कानून बनता है, फिर कार्यपालिका पढ़ा जहां से कानून लागू कराया जाता है। अब आप लोग का तीसरा चीज है वो है जुडिशरी है ना, थर्ड यूनिट जो आप लोग का है ना, यूनिट थर्ड।
जुडिशियरी है ना। आप लोग ध्यान दोगे जो किताब है यानी जो एनसीईआरटी या फिर जो भी जो किताब का मैनेजमेंट जो किताब तैयार करता है उसका सिलेबस है ना, वो भी सोच समझ कर बनाता है कि किसी भी बुक को हम लोग बनाए हैं तो सीक्वेंस में बनाना है ना, ठीक है, एक सीढ़ी दो सीढ़ी ऐसे ये लोग सीक्वेंस में बनाते हैं। तो अब अगला आप लोग का जुडिशियरी, अब जुडिशियरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना। तो जुडिशियरी के बारे में आप लोग पहले इसमें सिंपल में समझ लो जुडिशियरी का काम क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा संविधान कानून है, कानून को बनाने का काम विधायिका करती है, लागू ये कराती है। वैसे ही जब कानून का उल्लंघन हो, ठीक है, तो कानून उल्लंघन होने पर, ठीक है, जो निर्णय लेगा, ठीक है, वो निर्णय लेगी कौन? न्यायपालिका। कौन? मीन्स जुडिशियरी है ना। तो हम लोग जुडिशियरी की बात यानी न्यायपालिका की बात आज यहाँ करेंगे है ना। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बेटा? व्हाट शुड वी लर्न इन दिस चैप्टर? तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है व्हाट आर द रोल ऑफ जुडिशियरी, मीन्स जो न्यायपालिका होती है उसका हमारे देश में क्या योगदान है, ठीक है। फिर व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक स्वतंत्र न्यायपालिका किसे हम लोग कहेंगे? कौन है स्वतंत्र, है ना। जैसे हम लोग इंसान स्वतंत्र, वैसे एक स्वतंत्र न्यायपालिका कौन कहलाएगी? थर्ड है यहाँ पर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, मीन्स जो कोर्ट होते हैं ना, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी हम लोग ने कोर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, यानी न्यायालय। तो न्यायालय के कितने लेवल है, तो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे कैसे यहाँ पर कैटेगराइज है ना। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, हम लोग लीगल सिस्टम की यहाँ पर बात करेंगे कि उनके कौन कौन से ब्रांच है, हम लोग लीगल सिस्टम समझेंगे है ना। फिर लास्ट में डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, क्या सभी लोग को अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर कोई भी मतलब अपील करना है ना किसी भी चीज के लिए तो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ओके। हम लोग का व्हाट आर द रोल ऑफ जुडिशियरी, यानी जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसका योगदान क्या है, ठीक है, हमारे देश में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ना कि हम लोग जो बात करें अगर इंडिया की है ना, आप लोग जानते हो कि इंडिया एक कंट्री है और यहाँ पर की जो गवर्नमेंट यानी जो सरकार है, आप लोग ने अपने 6th क्लास में पढ़ा होगा है ना गवर्नमेंट के बारे में। तो आप लोग को पता चला होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके मेनली 3 ऑर्गन होते हैं। कितने ऑर्गन होते हैं? यानी 3 अंग होते हैं ना। जैसे हमारा क्या बॉडी का अलग अलग डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, है ना। तो ये सबका क्या अलग अलग काम है ना, ये भी मेन है। वैसे इसका भी गवर्नमेंट का भी 3 ऑर्गन है। आप लोग को मैंने अभी जस्ट बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो बेटा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा है ना कि आप लोग गवर्नमेंट के थर्ड है ना, थर्ड ऑर्गन की बात करें, हम लोग जुडिशरी की बात करें, मीन्स न्यायपालिका की है ना। तो हम लोग अभी न्यायपालिका में बात करेंगे व्हाट आर द रोल ऑफ जुडिशरी की, कि यहाँ पर रोल क्या है जुडिशरी का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका यहाँ पर 3 काम है ना। क्या क्या काम है? पहला काम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स होता है कि जो विवाद होता है ना, कोई भी झगड़ा होता है, उसका क्या करना, उसको खत्म करना, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर है बेटा आप लोग का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बाद फिर जुडिशियल रिव्यू है। क्या है? दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। हम लोग एक एक करके समझेंगे। और तीसरा है इन्फोर्सिंग लॉज एंड अप्रोच फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर बेटा आप लोग का देखेंगे कि जुडिशरी का 3 काम है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड इन्फोर्सिंग लॉज एंड अप्रोच फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर सबसे पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी विवाद का निपटारा करना, है ना। कोई भी जब झगड़ा होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दो कि डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। हम लोग बात कर ले, कोई भी जो डिस्प्यूट होता है ना, जो विवाद होता है ना, कोई भी जो झगड़ा होता है 2 सिटीजन्स के बीच में हो सकता है। किनके बीच में? सिटीजन्स, है ना, बिटवीन सिटीजन्स, सॉरी बिटवीन, है ना, बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन सिटीजन्स, ठीक है, 2 व्यक्ति के बीच में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान दोगे सिटीजन्स एंड स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट एंड सिटीजन के बीच में, है ना। मतलब मान लो कि जो राज्य सरकार है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है,
दोनों के बीच में क्या है, कोई दिक्कत आ रहा है ना कि जो कानून बन रहा है वो सिटीजन्स के मतलब जो नागरिक है ना उनके कानूनों का उल्लंघन हो रहा है ना, उसमें उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजन एंड स्टेट के बीच में हो सकता है ना। उसके बाद आप लोग ध्यान दोगे बेटा, स्टेट एंड स्टेट के बीच में हो सकता है ना कोई भी झगड़ा, स्टेट और स्टेट के बीच में हो सकता है ना। कि मान लो कोई नदी जा रही कहीं से है ना, तो स्टेट अगर पानी अगर कोई ज्यादा छोड़ देता है ना उसमें, तो उसमें ये झगड़ा हो सकता है कि इसमें इस एरिया में बाढ़ आ जाता है तो पानी बराबर छोड़ा जाए ना। या फिर जो सड़क जाती है यहाँ पर कम लगता है पैसा, वहां पर ज्यादा लगता है, ठीक है, जो टैक्स लिया जाता है ना, रोड टैक्स या टोल टैक्स, तो उसमें डिस्प्यूट हो सकता है स्टेट स्टेट के बीच में है ना। उसके बाद स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट बहुत प्रकार के होते हैं ना, कि आदमी आदमी में झगड़ा हुआ तब यहाँ पर जुडिशरी झगड़े को खत्म करेगा। उसके बाद सिटीजन एंड स्टेट के बीच में, यानी किसी नागरिक और किसी राज्य के बीच में अगर विवाद हुआ तो स्टेट एंड स्टेट के बीच में ना, कोई दो राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा तो एंड स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी जो राज्य और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में विवाद हो सकता है ना किसी मुद्दे पर, किसी पॉइंट पर है ना। तो उसको कौन सुलझाएगा, जुडिशरी सुलझाएगी। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी झगड़े को खत्म करने का काम किसका है, जुडिशरी का काम है ना। अब दूसरा इसका काम है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स होता है बेटा, अब आप लोग ध्यान दोगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को कि जो आप लोग का लेजिस्लेचर है वो मेकिंग ऑफ लॉज का वर्क है उसका, है ना। मीन्स वो कानून बनाती है ना। तो कानून जब बनाती तो हो सकता है सरकार कोई ऐसा कानून बना दे है ना, जो बोल सकते हैं कि देश में है ना, देश के लिए वो हानिकारक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर उससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है ना। तो सरकार वहां पर क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी, है ना। जुडिशियल रिव्यू मीन्स क्या करेगी, वो उस कानून पर रोक लगा सकती है ना, बोल सकती है कि उस पर पुनर्विचार किया जाए ना, वो कानून सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या, जुडिशियल रिव्यू में वही होता है कि अगर कोई कानून बना तो उस पर अगर कानून गलत है या उसमें कुछ गड़बड़ या कुछ कमी है ना, या कुछ सुधार होना चाहिए, तो यहाँ पर जुडिशरी यहाँ पर अपना सलाह देती है, ठीक है। और उस कानून पर रोक भी लगा सकती है अगर चाहेगी जुडिशरी तो, है ना, ठीक है, एक प्रोसेस के अनुसार, एक प्रक्रिया के अनुसार। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया। एंड थर्ड पॉइंट है इसका, इन्फोर्सिंग लॉज एंड अप्रोच फंडामेंटल राइट्स। मीन्स मान लो कि जो भी कोई कानून बना है ना, उसके बाद फिर अब फंडामेंटल जो राइट है यानी मौलिक अधिकार है, तो आप लोग को मैंने जब पढ़ाया था मेकिंग ऑफ लॉज के पहले आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार, जो मैंने बताया था कि टोटल 6 होते हैं ना। ओके, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन, ये बहुत सारा जो आप लोग का टोटल 6 है ना, 6 मौलिक अधिकार है। मैंने बताया था कि जो 6 मौलिक अधिकार है बेटा, उसमें अगर एक भी मौलिक अधिकार सरकार या कोई राज्य उल्लंघन करता है तो आप लोग हाई कोर्ट यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं ना, और वहां पर जाके आप लोग फिर दायरा डाल सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी जो कोर्ट होता है ना, जैसे आप लोग देखोगे कोर्ट के बारे में, तो कोर्ट का भी लेवल होता है ना। एक छोटा कोर्ट होता है जहां पर आप लोग को जाकर ये होता है कि आप लोग छोटे मोटे मुद्दे लेकर जाओगे वहां पर, है ना। और जो हाई कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो बड़े कोर्ट होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि वो बड़े बड़े टॉपिक यानी बड़े बड़े जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं ना, उसको सुलझाए। तो यहाँ पर बेटा आप लोग ध्यान दोगे, जुडिशरी का भी लेवल बांट दिया गया ना, कैटेगरी में बांट दिया गया है कि छोटे मुद्दे कौन सी न्यायालय सुधारेगी और बड़े मुद्दे कौन सा है ना न्यायालय, ठीक है। तो उसने कैटेगराइज कर दिया यानी बांट दिया है। तो आप लोग अब आगे देखिएगा, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स, ये सब जो आप लोग ने पढ़ा कि ये सब 3 काम है इसका, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड अप्रोचिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर विरोध करता है कोई, है ना, किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है कहीं पर, तो वहां पर जुडिशरी जो होगी, है ना, अगर आप लोग यहाँ पर डालोगे दायरा, तो वहां पर ये होगा कि वहां पर निर्णय लेगी जुडिशरी, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे, थर्ड पॉइंट है आप लोग का, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, जो हम लोग अभी बात करेंगे ना, स्ट्रक्चर क्या है यानी संरचना क्या है कोर्ट्स की, कोर्ट कितने लेवल पर डिवाइड किए गए। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं अब, तो बेटा आप लोग देखिएगा ना कि जो कोर्ट है, अगर हम लोग बात कर ले ना कोर्ट्स की, यानी न्यायपालिका की, है ना, सॉरी न्यायालय की। तो न्यायपालिका में आप लोग न्यायालय की जब बात करेंगे तो आप लोग देखिएगा 3 लेवल पर बटा हुआ है ना। 3 लेवल कौन सा है, सबसे ऊपर में जो आप लोग का है ना, जो हेड है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। और जो बेटा है सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ये सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल।
मीन्स यहाँ पर जो मुद्दे होंगे वो केंद्रीय स्तर के है ना सुलझाए जाएंगे, छोटे मोटे मुद्दे को नहीं देखा जाएगा, है ना। छोटे मोटे जो केसेस होंगे उनको नहीं ये लोग ध्यान देंगे, है ना। इनका काम है बड़े बड़े केसेस को क्या करना, रिजोल्यूशन करने का, है ना। ये सेंट्रल लेवल यानी केंद्र स्तर पर होती है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है आप लोग का कहाँ पर होगा, आप लोग के कैपिटल में होगा। यानी अगर सेंट्रल लेवल पर है तो आप लोग का इंडिया का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ पर होगा इसका, है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कैपिटल मीन्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में आप लोग का होगा ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च लेवल पर हो गया ना सबसे। इसको हम लोग अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और इससे नीचे बेटा आप लोग जब आ जाएंगे, है ना, तो उससे थोड़ा नीचे लेवल का, है ना, तो आप लोग का सेकंड लेवल है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। अब जो आप लोग का ये उच्च न्यायालय होता है बेटा, है ना, देखिएगा आप लोग का उच्च न्यायालय होता है राज्य स्तर पर। मीन्स ये हो गया आप लोग का सेंट्रल लेवल पर, ये आप लोग का हो गया स्टेट लेवल पर। तो जब ये स्टेट लेवल पर होगा तो मीन्स जो स्टेट यानी आप लोग के जो राज्य की राजधानी होगी, है ना, वहां पर इसका कोर्ट होगा, ठीक है। मीन्स आप लोग के कैपिटल में, है ना, और कैपिटल में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, ओके। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं भाई बिहार से तो आप लोग का पटना में होगा। अगर आप लोग यूपी से तो लखनऊ में। तो आप लोग का क्या है बेटा, जो आप लोग का स्टेट है जहाँ पर आपका कैपिटल है ना, वहाँ पर क्या होगी, इसकी राजधानी होगी। तो हम लोग अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का जो होगा हम लोग का, है ना, हाई कोर्ट, वो होगा पटना में, ठीक है। तो आप लोग का बेटा हाई कोर्ट पटना में हो गया, है ना, अगर बिहार की हम लोग बात करें तो। उसके बाद थर्ड लेवल है आप लोग का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जिसको हम लोग बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप लोग का हो जाएगा जिला न्यायालय। तो बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये तीनों कोर्ट है ना, ये आप लोग का होगा जिले स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट का जो शहर हो गया, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का सिटी होगा जहाँ पर, है ना, वहां पर आप लोग का सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 3 लेवल पर कोर्ट को डिवाइड किया गया है। सबसे निचले स्तर पर है ना, सबसे लो लेवल पर है सबऑर्डिनेट कोर्ट, है नी। मीन्स छोटा मोटा जो भी मतलब जो भी आपके जिले स्तर का जो भी मुद्दा रहेगा, है ना, उसको कौन सुलझाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना। उसके बाद जब आप लोग का जब लेवल बढ़ गया ना, बड़ा हो गया, ठीक है, ज्यादा बड़ा केस है आप लोग का, तो हाई कोर्ट एंड बहुत बड़ा है तब सुप्रीम कोर्ट। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज है जिसमें आप लोग तीनों में जा सकते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स मीन्स जो मौलिक अधिकार है, अगर उसका उल्लंघन हो, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग मौलिक अधिकार की फंडामेंटल जो राइट है ना, फंडामेंटल अगर राइट किसी का क्या होता है, उल्लंघन होता है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग की इच्छा, आप जब चाहे ना सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आप लोग, हाई कोर्ट भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी, लेकिन आप लोग को है ना सबसे पहले ट्राई करना चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में, है ना। क्योंकि आप लोग का जहाँ पर आपका मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन हो रहा है ना, तो सरकार ने आपको पूरी छूट दी है कि आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। तो बस एक फंडामेंटल राइट से ऐसा चीज है जिसके आधार पर आप लोग तीनों जगह जा सकते हो, है ना। लेकिन हर केसेस में आपके लिए ये कानून नहीं बना है, ठीक है। बड़े बड़े केसेस में आप लोग क्या है, सुप्रीम कोर्ट, मिडिल लेवल पर हाई कोर्ट, एंड देन आप लोग का सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। अभी आप लोग के कैपिटल में होगा, है ना, कैपिटल में होगा, ओके। अब आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, है ना, अगर हम लोग बात करें ये जो हमारी न्यायालय व्यवस्था है ना, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ, अगर हम लोग बात करें एक तरह से, है ना, तो फर्स्ट टाइम आप लोग का जब आप लोग का देश गणतंत्र यानी रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग बात कर ले, फर्स्ट बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था 26 जनवरी 1950 को, है ना, ओके। कहाँ पर, आप लोग की दिल्ली में, ठीक है, फर्स्ट कोर्ट जो बना था। हालांकि इसके पहले भी जो था, है ना, अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाया जाता, लेकिन हम लोग अगर स्वतंत्र भारत यानी
बोल सकते हैं कि भाई फ्रीडम जो हम लोग का जब प्राप्त हुआ है ना, आज़ादी के बाद जो भारत हुआ है ना, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी ना, मीन्स दिल्ली में हुई थी। तो आप लोग लिख लीजिए इतना।